पूरे संसार से सवाल है मेरा और मेरे क्वेश्चन है, मैं डाल दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। 51,000 का चेक है, 51,000 का चेक है। संसार का कोई भी आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसका जवाब दे दे, चाहे वो चौकीदार हो, ड्राइवर हो, चाहे IAS हो, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी फील्ड का हो, ऑल ओवर वर्ल्ड। भारत से सवाल नहीं, पूरे संसार से है, क्योंकि आध्यात्म के मामले में दुनिया जीरो है आज। तो आज हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जॉब करते हैं, तो मैं जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ कि जॉब करते हुए हमको कई बड़ी दिक्कत आती हैं। घर से भी चलते हैं, लेट सेट आते हैं, कभी घर लेट पहुँचते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं, भाई बिटिया लेट गई है, आई नहीं है, क्या बात हो गई, चिंता हो जाती है, टेंशन होती है। और जब हम ऑफिस पहुँचते हैं थोड़ा बहुत लेट, तो बॉस उधर गर्म होता है। तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी क्या कैसे काम करती है, बॉस पर या परिवार पर? जो मदर फादर हैं वो टेंशन में आ जाते हैं, बिटिया गई है, अभी आई नहीं, लेट आई है, क्यों हो रही है लेट? तो अगर पॉजिटिव एनर्जी उनके पास है तो वो उसको वहीं देख करके चेक कर सकते हैं कि मेरी बेटी सुरक्षित है और जहाँ गई है वो वहाँ सुरक्षित है। पॉजिटिव एनर्जी ऐसे बताती है जैसे यहाँ से और एकदम अमेरिका की बात। ये कहते हैं लोग पॉजिटिव हैं, लॉजिकल थॉट हो गया ये तो। लॉजिकल नहीं, प्रैक्टिकल पाओ। ये तो लॉजिकल तो अंदाज लगाया जा रहा है, प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल जैसे आग है, तो आपने देखा आग एकदम हाथ पे रखे गर्म हो गई, लेकिन हमें मालूम नहीं है, बच्चे को तो मालूम नहीं, वो हाथ में हाथ डाल देता है नहीं? तो पॉजिटिव एनर्जी से हम बॉस को कैसे ठीक कर सकते हैं, या परिवार के लोग हमको कैसे चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं और सुरक्षित हैं या नहीं है, इस बारे में आप कुछ बताएं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीतू यादव है। नीतू यादव। नीतू यादव, हाँ बता बेटे। तो पॉजिटिव एनर्जी के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आध्यात्म पे जीरो है। ये बात तो आपकी सही है कि अध्यात्म के बारे में लोग जानते भी नहीं। जैसे कि आप बता रहे थे अभी कि हम कहीं हैं तो हम घर से कैसे पता कर ले कि वो इंसान ठीक है या सेफ है या नहीं सेफ। हाँ। तो एक तो ये कि हम भगवान पे ट्रस्ट करते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये पॉइंट हो सकता है कि हो सकता है वो सही होगा। बाकी का सर अगर आप बताएंगे तो पता चलेगा। आप बताओ बेटे। नहीं पता सर। आप बताएं, कोई भी। मैंने हिंदू मुस्लिम सबको इकट्ठा किया है, क्योंकि मैं मस्जिद में जाता हूँ और व्हाट इज गॉड पे मैंने रिसर्च किया है। और आपको पहली गेट पे पैर रखते ही ये बता देंगे कि इस मस्जिद में जाएंगे नुकसान होगा, इसमें जाएंगे फायदा है, इस मंदिर में जाएंगे नुकसान, इस मंदिर में जाएंगे फायदा। और ये जो ताबीज दिया किसी ने और पैर में बांध रखा, बहुत सारे लोग बांधते हैं, IAS IPS, चौकीदार, बेलदार, जेलर, सब बांधते हैं, है नहीं? तो अब उसको कैसे परखें कि जिसने ये दिया है? अभी हम रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो मैंने उस रेस्टोरेंट में प्लेट आते ही मैंने कहा भाई आधी रोटी ज्यादा खा लोगे तो फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक रेस्टोरेंट में हमें घुसते ही हमने कहा भाई इस रेस्टोरेंट में ना ही खाएं तो अच्छा, और खाएं तो 2 रोटी की भूखे था, आधी खाएं तो ठीक है, क्योंकि वहां खाते ही वो मिट्टी शुरू होगी। और आजकल एक साधारण सा वर्ड है डॉक्टरों के पास कि फूड पॉइजन हो गया है। अब वो डॉक्टर भी ये नहीं बताता फूड पॉइजन क्यों हुआ और किसको होगा, किसको होगा ही नहीं। चाहे वो टेस्ट करके तो नहीं बताते ना। तो यही आज दिक्कत है कि हमारे कई बार घर के खाने से भी फूड पॉइजन हो रहा है, और बाहर के खाने से भी हो रहा है। कई जगह बाहर के खाने से नहीं होता, होता है। तो इस पर क्या रिसर्च है आप लोगों की? आप सबसे सवाल हो रहा है, क्योंकि ये पूरी दुनिया सुन रही है। सवाल एक का नहीं है, ये 1 लाख का है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता है। तो आप कोई बताए कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं तो मस्जिद में जाता हूँ और 5,000 मुसलमानों के बीच में बोलता हूँ, क्योंकि मैं उनमें से डायमंड निकालता हूँ। मेरी एक खूबी है, और कोई ग्रंथ गलत नहीं। हाँ, वो सभी हैं जितने भी मतलब हमारे धर्म है वो सारी सही है। हाँ, आप देखिए सब लोग शराब पीते हैं। हाँ। एक जगह बैठ के पीते हैं। हाँ। मुस्लिम भी, हिंदू, सिख सब बैठ जाते हैं। हाँ। ना वहाँ कोई गरीब होता ना अमीर होता, बस वहाँ पैक चलता है। लेकिन जब भगवान का नाम आता है तब धर्म अलग है। वो कहते हैं मस्जिद जाएंगे, कहते हैं मंदिर। क्यों भाई, जब तुम 1 कप पे पी रहे थे तो अब यहीं बैठ के क्यों नहीं वो उसको भगवान को या खुदा को मानते? ये मेरा संसार से सवाल है। कोई अभी तक 2 महीने हो गए सत्यु टीवी चैनल पे चलते हुए, एक भी आदमी ये नहीं मिला मुझे जो इस बात का जवाब दे दे या सामने आ जाए। ना कोई बाबा आया है, ना कोई मुल्ला जी आया है अभी तक। तो इसमें आप बताएंगे थोड़ा सा, कि हम लोगों को भी पता चले थोड़ा सा। आप बताएं कुछ खुदा के बारे में बताएं, कुरान शरीफ के बारे में बताएं।
मैंने इसीलिए बुलाया है कि भैया ये जो अलग अलग जमात चल रही है ये इकट्ठे कैसे हों, हैं? नहीं, आपका ये आप तो काम कर रहे हैं, इस कदम उठाया, बहुत बढ़िया हाँ। कदम उठाया आप। देखिए मैं आज आपको बताऊं, इंसान तो एक ही है ना, जाति धर्म बदल दिए बस। हाँ यही बात तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर एक अच्छी लड़की है मुसलमान की और वो हिंदू लड़के को पसंद करती है, हाँ, तो आप उसमें आपकी क्या राय है, वो गलत है या सही है? मेरा क्वेश्चन नहीं, अखलाक की बात आ रही है यहाँ वो पे। सही है, वो सही है, बट ये अलग अलग लोग चेंज कर दिए, बस मानते नहीं है। जो हम लोग आपस में जो हम लोग लोग हैं ना, वो दिमाग में अपने गलत बैठा के बातें कि हिंदू की लड़की मुस्लिम शादी नहीं करेगी बस। हाँ, तो ये जो सब चीज चल रही है इसको ही खत्म करने के लिए हमने आध्यात्म टीवी चैनल शुरू किया सतयुग का, कि इन चीजों से ऊपर कैसे आए हम, क्योंकि जब हमारा सोच होती नहीं है ऊपर, इन लोग की सोच, हाँ लोगों की सोच ऊपर होती नहीं है सर। हाँ होगी अब हो रही है, पहले में अब में फर्क आ गया, फर्क हो रही है, शादियाँ हो रही है, मुस्लिम हिंदू की शादी चेंज हो रहा है। अब सतयुग चल रहा है, नॉट फॉर कलयुग। कलयुग में एक पैसे वाला ही ऊपर जाता था, जेल नहीं जाता था। आजकल लाल बत्ती वाला भी जेल जा रहा है। बना दिया, सभी के लिए एक अधिकार बना दिया कि जो गलत करेगा उसके लिए पनिशमेंट है। पनिशमेंट पहले है। वहाँ पे उसको जो अंधे थे ना, वो अंधे नहीं, अब उनकी पट्टी खोल दी है। ये मैंने अपनी मदर फादर पे रिसर्च किया था। मेरी जो मदर थी उनके 7 बच्चे एक्सपायर हो गए थे, मैं 8वां पैदा हुआ था। मेरी भी उम्मीद नहीं थी, तो मुझे एक शौक लग गया, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मदर बोलती थी कि ये सब जो है अगर तुम नहीं होते तो आज मैं नहीं होती। हाँ। तो मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि अगर मैं नहीं होता तो क्यों नहीं होती। तो मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि ऐसी क्या बात है माँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे फादर की दूसरी मैरिज की तैयारी थी। मैं क्यों? कि वो बच्चे ही नहीं जीते थे। जीते नहीं थे ना, अगर तुम नहीं होते तो फिर मुझे भी नहीं रखते अपने है पास नहीं? में। तो मैंने इसको देख करके, और यहाँ तक की थी, आज भी मस्जिद पे आप जाइए बहुत सारे हिंदू मिलेंगे मंदिर में। कल्चर के मिलते सारे अच्छा धर्मों कि के जाते सारे हैं। धर्म हाँ। को जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि आप मस्जिद पे क्यों जाते हैं। उन्होंने कहा वहाँ फूंक लग के ठीक होता है। हाँ, तो मैंने सोचा यार ये सबसे बड़ी डिग्री है। हर आदमी नौकरी करके कहीं ना कहीं झुकता है, झुकते हैं। लेकिन हाजी जी नहीं झुकता है, हाँ, और गुरु भी नहीं झुकता है जो महाराज है। दुनिया उसके सामने झुकती है, वो नहीं झुकता है। नहीं। नहीं। तो मैंने कहा यही डिग्री लेनी है चाहे प्राण निकल जाए। तो मैंने इसलिए जमा मस्जिद में नमाज भी पढ़ी, ओके, पूरी रिसर्च की व्हाट इज गॉड, अच्छा, और परमात्मा मिल जाए, उस खुदा से मुलाकात हो जाए तो क्या होगा। इस पर मैंने रिसर्च किया। कोई इस इंडिया का मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरु नहीं छोड़ा। आज मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ खुल के ओके। कि जो आज चल रहा है ये कार्य, इसमें समाज को कैसे बदला जाए। तो मैं अब आपको बताऊं, क्योंकि आप तो आध्यात्म में कुछ बोल ही नहीं रहे। अब मुझे सवाल भी उत्तर भी मुझे आप नहीं बताइए, सर, आप ही बताइए, आप क्योंकि जहाँ पढ़े तक हो, उतना आप बता जानते हो, सके। हम ही समझेंगे क्या है दुनिया में, कैसे हाँ, चलेगा। कैसे क्या होगा। तो मैं मेरे सताव उसको हम फॉलो कर फॉलो सकते हैं, करेंगे, लोगों आगे को बता भी सकते हैं बताएंगे कि कैसे चलना धर्म जाति चाहिए। आपस में मिला के चले। देखिए, अब मैं आपके सामने पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर रहा हूँ, गलत और सही। जी, हम गलत और सही दिमाग से डिसीजन लेते हैं अभी तक। जी सर। कोई अच्छा बोलता है भी ठीक होगा, लेकिन वो खड़क बोलता है ये ठीक नहीं है। अब कई बार जो खड़क बोलता है वो बहुत अच्छा होता है, हाँ, और कई बार जो बहुत मीठा बोलता है वो नुकसान करता है। हाँ, तो उसमें हमें पता नहीं लगता। तो अब आध्यात्म में कुरान शरीफ में लिखा है कि जब कयामत चलेगी तो हाथों पे रूह आएगी। किसी ने पढ़ी कुरान शरीफ? आप में है कोई? नहीं पढ़ी? हाँ, हिंदू मुस्लिम में एक भी नहीं है। मैंने बुलाया था, मैं कहा एक मुस्लिम को बुलाओ भाई, आ जाओ भैया। हाँ, इनको पता हाँ, मैं इसीलिए बीच में करता हूँ। कुरान शरीफ पढ़ी आपने? उसमें लिखा है कि जब कयामत चलेगी तो हाथ और पैर शहादत देंगे, जबान बंद हो जाएगी। लिखा है या नहीं लिखा? झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे पास तो कुरान शरीफ रखी हुई है। हाँ, मैंने स्टडी। अरे भाई ऐसे कैसे बोलता? इतना आसान थोड़ी है। आध्यात्म में बहुत ऊंची साइंस है, मेडिकल से ऊपर है। तो क्या इस चीज को कोई प्रूफ करता है? कोई भी मुस्लिम संसार का, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। है कोई ऐसा कि जब हाथों पे रूह आएगी जबान बंद हो जाएगी? ऐसा कोई इंसान है, कोई मुस्लिम भाई है जो इस बात को प्रूफ करे कि ये हाथों पे रूह आ रही है और अब कयामत शुरू है? देखो जी, इतना ज्यादा ज्ञान तो मुझे भी नहीं है। जो हमारे बड़े हैं, नाम जो क्या आपका? ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्हें ज्यादा ज्ञान होगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर जी। तो
देखिए अब्दुल कादिर जी, जो कोई बात नहीं, कोई नहीं, अब हम सड़क पर खड़े हैं, हमारे लिए कोई तो नहीं है, कोई बात है नहीं। नहीं। देखिए आज जो आपने बात कही है ये सत्य है। देखो जी, जो लिखा है, जितना हमें ज्ञान है तो वो तो हमें मालूम है, जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है उस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता। भागवत गीता में लिखा है, आप ज्यादा जनसंख्या हिंदू की है ना, मैं बात कर रहा हूँ, कि जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि भी अर्जुन सुनो, जो मुझे जो भी समर्पित करता, फूल झाड़ू पत्ता जो भी, वो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो अपने को नहीं पहचानता मैं उसकी मदद नहीं करता हूँ। जो खुद को नहीं पहचानता, खुद का मतलब जो अपनी आत्मा से नहीं मिला है, मैं उसको मदद नहीं करता हूँ। और यहाँ तक लिखा कि बिना आत्म साक्षात्कार के ना कुंभ में नहा सकते, ना गंगा जी में नहा सकते, कोई फायदा नहीं होगा, है? लेकिन कोई इस पर प्रूफ नहीं करता, नहीं करता ना। आज के बाद आपको मैं गुरु बनाऊंगा। क्या बोला मैंने? गुरु बनाऊंगा। स्त्री, आप होंगे, हम लोग आप आपसे चले जाएंगे। स्त्री गुरु भी होती है और पुरुष गुरु होता है। पुरुष घूमता है, स्त्री घर से ही दुनिया का भला करती है। जो माँ बेटी होती हैं वो घर से ही संसार का भला करती है। कैसे करते हो मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे अंदर जब हम 4 महीने के थे गर्भ अवस्था में, माँ के, सभी माँ से पैदा होते हैं, तो उस समय एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। उसको कोई रूहानी बोलता है, कोई उसको बहमाता बोलता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी बोलता है, कोई कुंडलनी बोलता है। चीज एक ही होती है और सबके अंदर होती है, पूरी दुनिया में हर इंसान के अंदर है। तो उससे हमारा कनेक्शन 2 बार काटते हैं। भगवान से 2 बार कनेक्शन बच्चे का काटा जाता है। एक तो जब माँ से जन्म लेता है तो नाल कटती है, और एक बच्चे का उसके बाद ये तालू रह जाता है चलता हुआ। यहाँ भी दुख दुख होता है। और वो हिंदू का भी होता है, मुस्लिम का भी होता है, सबका होता है। 3.5 साल बाद वो बंद हो जाता है, वो कनेक्शन बंद। अब पूरा कनेक्शन टूट गया। अब इस कनेक्शन को हम कैसे जोड़ें, बात यहाँ है। तो ये दोबारा जुड़ेगा। तो अब आप जो है ना, दोनों हाथ खोल लीजिए, मैं कनेक्शन जोड़ता हूँ, बाकी दुनिया तो चलती रहेगी संसार में। 5 मिनट दूंगा, हाँ कर लो बात। आप 2 मिनट बाद शुरू करूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि आप में से ही मुझे बढ़िया लोग ढूंढ लेने हैं, और आप ही दुनिया को सुधारेंगे, गांव को भी सुधार सकते हैं। ये वो चीज है। तो दोनों हाथ ऐसे खोल लो, इस तरह से खोल लो। इसमें मैं कोई ले नहीं रहा पैसा। जो जिसके पास ये होगी, जिसके पास ये होगी चीज, बुखार नहीं आ सकता उसे, एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ये चैलेंज है, दावा है मेरा। हाँ, फ्री मिल रही है, कदर कोई बिरला ही करेगा इसकी, क्योंकि फ्री की चीज की दवाई कोई खाता नहीं है। और वही लाइन लगा के देते हैं ना हम जब डॉक्टर, तो वो खाता है और फिर आता नहीं दोबारा। वो कहता ठीक हो गया, क्योंकि पैसे खर्च हुए। लेकिन खुदा के काम में, भगवान के काम में पैसा नहीं चलता, ये फ्री चलता है। लेकिन इसमें जो अच्छे लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं, और वही फिर आगे बादशाह बनते हैं, गुरु बनते हैं, हाजी बनते हैं। तो दोनों हाथ ऐसे खोल के, ये मोबाइल आप जेब में रख लें या थैले में रख लें। 2 मिनट के लिए बात कर लो, फिर मैं शुरू करूंगा जब आप आएंगे, क्योंकि मुझे 1 आदमी को और 1 लाख को बराबर टाइम लगता है। ये तो आप में कोई ऐसा संत खड़ा हुआ है औलिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ा। आपने खींचा मुझे, मैं नहीं आया। आपकी पावर ने खींचा कि हमें चाहिए ये, तब मुझे यहाँ आपके सामने बात कर रहा हूँ। और ये बिटिया भी अनजान थी, जा रही थी, मैंने बुला लिया इनको। हो सकता है इनमें भी कोई देवी हो जिसके हाथ के खाने से दुनिया सुधरे। और आज के बाद कोई नशा करता है तो 1 पूड़ा बढ़ा देना, और शराब पीता है तो 2 कप की जगह 3 कर देना। अंदर से बंद होगी, और घर की रोटी से बंद होगी, और बच्चा भी ठीक कर सकता है। तो दोनों हाथ ऐसे खोल लें, 5 मिनट के ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। ऐसे खोल के, अब दोनों हाथ ऐसे खोल लें, और ऐसे खोल के दिल से मांगना, दिमाग से नहीं। दोनों हाथ खोल के ये मांगना कि हे परमपिता परमात्मा, अल्लाह ताला हमें वो आशीर्वाद दो जो गणेश जी को दिया था, जो हसन हुसैन को दिया था। अगर कोई मुस्लिम भाई है तो हसन हुसैन का नाम ले, और हिंदू है तो गणेश का ले, वो तुरंत चालू होगी। ऐसे दोनों हाथ खोल के, और 2 मिनट के लिए आंख बंद करके दिल से मांगिए कि हे परमपिता परमात्मा, अल्लाह ताला हमें वो आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को दिया था, हसन हुसैन को दिया था, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, रास्ते में दुर्घटना ना हो, और जहां हम काम करें वहां हमारा बॉस हमसे प्यार से बात करे और हमारी बात को सुने।
जिससे उसका मन बदले और अच्छाई की तरफ बढ़े। ऐसा हमें पूर्ण आशीर्वाद दीजिए जिससे हम स्वयं के गुरु बने, स्वयं की गुरुवी बने। स्त्री गुरुवी होती है और पुरुष गुरु होता है, हाजी होता है। हमें पूर्ण आशीर्वाद दीजिए हमारी आत्मा का, जिससे हम पहचान सकें कि सच क्या है और झूठ क्या है। दिल से मांगिए, हाथों पे या ठंडा आएगा या गर्म आएगा। गर्म जो है वो गलत है और ठंडा जो है वो सही है। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए और दोनों हाथों पे देखिए कि क्या दोनों पे ठंडा है या एक पे गर्म एक में ठंडा है। वो बदल दूंगा मैं, आप चिंता मत करो, बस दोनों हाथों पे देखिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए, ऊपर ऊपर हाथ ऐसे करके, और ऊपर देखिए, आकाश की तरफ देखिए। वहीं से आए थे और वहीं जाना हमें कि हे परमपिता परमात्मा, क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो भविष्य में दवाइयों का काम करेगी? क्या यही गंगा का गंगा जल है जिसके लिए दुनिया कुंभ में जा रही थी? क्या यही कुंभ की शक्ति है? क्या यही रूह है? इसको कुरान शरीफ में रूह बोला गया है। अगर हाथों में ठंडा बढ़ता है तो ये आपकी शक्ति आपको मिली है, और घटता है तो ये झूठ है। सच को और झूठ को आत्मा से जान सकते हैं। अब दोनों हाथ नीचे करके देखिए, बायां हाथ सामने करके ये सर पे लाके देखिए। और जिस इंसान को ये रहेगी उसको कभी कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, वरना दुर्घटना हो सकती, लेकिन रहनी चाहिए ये। अभी तो आएगी ये। हम खड़े हैं यहाँ, पूरे हाथ 2-3 इंच ऊंचा करके, और दिल से कह दीजिए कि परमात्मा मुझे वही आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को दिया था। शिव शक्ति से मिला दीजिए, रूहानी से मिला दीजिए। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से। और जिसके दोनों हाथों पे ठंडा है और हाथ सर से ठंडा है, वो समझिए कि खुदा का रूप है, बंदा है, वो भगवान का ही रूप है। कपड़े साधारण है लेकिन अंदर से एक विशेष है। हमें पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। अब दोनों हाथ नीचे करके देखिए, अपने हाथों पे देखिए कि दोनों हाथों पे ठंडा आया है, एक में गर्म एक में ठंडा आया है। एक में ठंडा लग रहा है, एक में गर्म। हाँ, अब मैं गर्म को बदलूंगा, गर्म को बदल, जब तो गुरु बनूंगा। अगर मैंने बदला ही नहीं तो काहेगा गुरु? ठीक है, अब जिसमें गर्म आया वो हाथ ऊपर करें, जिसमें गर्म आया है। इसमें आया है, दोनों में ठंडा आया है, दोनों में ठंडा आया, बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब आपके अंदर निगेटिव एनर्जी नहीं है, बीमारी नहीं पकड़ेगी। अब ये जो गर्म आ रहा है ये बिटिया का, तो इसका मतलब ये जो नाड़ी है हमारी दाएं तरफ की, ये हमारी निगेटिव एनर्जी बना रही है। ये सूर्य नाड़ी है और ये चंद्र नाड़ी है। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में। तो अब ये दाएं हाथ सामने करिए जिससे गर्म आ रहा है, ऐसे, हाँ ऐसे, और बाएं हाथ आकाश की तरफ कर दो ऐसे, और हथेली पे देखते रहिए और कहिए कि मैं कुछ नहीं करता हूं, जो करता परमात्मा ही करता है। मेरे दाएं भाग की गर्मी को परमात्मा अपने निराकार में ले लीजिए, आकाश तत्व में ले लीजिए। मुझे शुद्ध कर्म दीजिए जिससे मैं पहचान सकूं और दुनिया को पहचान सकूं कि सच क्या है, झूठ क्या है। अब देखिए फर्क पड़ेगा, हैं? सच बताइए, खड़े हैं ना ये, इनको राइट है, अब दोनों ठंडे हो गए हैं। दोनों ठंडे हो गए। हाँ। तो ये प्रूफ हो गया कि आपके अंदर ही सब चीज है, भगवान भी है, मतलब निगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी, दोनों चीजें दोनों है। अब पॉजिटिविटी है दोनों में, हाँ, अब दोनों सेम हो गए, सेम हो गए हैं। हाँ। तो ये ठंडा जो है, इसमें करना क्या है मैं वो बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, सुबह उठना है, धरती माँ को प्रणाम करके, और 2 मिनट के लिए हाथ खोल के कह दीजिए कि अल्लाह ताला, भगवान जिसको मानते हैं, मुझे आशीर्वाद दो, मेरी दिनचर्या अच्छी हो, मेरे माता पिता खुश रहें, और जहां मैं जाऊं अच्छा हो जाए, और जो मेरे की तरफ देखे उसके अंदर पवित्रता शुरू हो जाए। तो आप देखिए, अगर वो निगेटिव ही सोच रहा होगा, तुरंत उसकी पॉजिटिविटी आएगी, आपको फेस को देखते ही आएगी, क्योंकि ये आंखों से भी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। तो ये आपने 3 मिनट सुबह और 3-4 मिनट जब सोए कि भगवान मुझे योग निद्रा दो,
मैं परमात्मा की निद्रा में सोऊं। आप जगोगे तब भी रिलैक्स रहोगे और सोओगे तब भी रहोगे, मतलब दोनों परिस्थिति में रिलैक्स रहोगे आप। तो ये दोनों हाथों में जब ठंडा आए, जब ऑफिस जाएं 2 मिनट फिर कह दो कि भगवान आशीर्वाद दो, मेरा जो कार्य है वो सब देख करके खुश हो और मेरा बॉस प्रसन्न रहे मेरे काम से। आप देखिए बॉस कितना ही भी टाइट हो और आपके बारे में कितनी भी कंप्लेंट जाए, लेकिन उसका माइंड काम नहीं करेगा। ये वो चीज है। तो ये सतयुग टीवी में चलता है मेरा, उसे आप देख सकते हैं और पूरे संसार में है। और मैं बड़ी गैदरिंग लेता हूँ जहाँ कहीं 1000, 500, 200 आदमी होते हैं, तब मैं बात करता हूँ। किसी एक से मैं मिलता नहीं हूँ। ये तो आपका कोई पहले जन्म का कर्म था जिसकी वजह से आप मिले और ये चीज मिली है। और इससे कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं आप। जहाँ डॉक्टर थक जाए और पैसा खत्म हो जाए, इस चीज से ठीक कर सकते हैं। तो ये अब आप संसार के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये कार्य वास्तव में करना चाहिए और दुनिया तक जाना चाहिए? नहीं करना चाहिए सर, ये करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे मतलब बड़ा बूढ़ा कैसा भी, सभी को करना चाहिए। इससे रिलैक्स ही मिलेगा। हाँ। टेंशन होगी उससे टेंशन मुक्त हो जाओगे। जो काम नहीं बन रहा होगा, भगवान की जब मतलब तरफ हम ध्यान लगाएंगे तो वो काम भी बनेगा हमारा। मतलब हर जगह से हमें इससे बेनिफिट ही मिलेगा, आराम मिलेगा, बॉडी को भी मिलेगा, घर में पॉजिटिविटी आएगी। यही कहना चाह रहे हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं यही रहती हूँ, ग्रेटर नोएडा? यहाँ नहीं, गांव में रहते हैं या कस्बे नहीं, कस्बे में ही रहते हैं। कस्बे में रहते हाँ। हैं। आप? मैं सर गाजियाबाद रहती हूँ। गाजियाबाद रहते हैं। हाँ। तो आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। सर जो आपने सिखाया है नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो है, उस सबको करना चाहिए, सबको करना हाँ। चाहिए। और जो आपकी धर्म कास्ट जो आप बता रहे थे, वो भी हम लोग को अलग नहीं करना चाहिए। कास्ट एक ही, हम ये बोलते हैं इसका नहीं खाना चाहिए, उसका नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब बाहर से करें हमें नहीं पता वो किस कास्ट का है, लेकिन कास्ट को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। हमें आपस में है, वही खून है, वही रंग है, वही रूप है, लेकिन एक जैसा रहना चाहिए हम सबको मिलकर। तो लोग जानते नहीं है जो आज आप बता रहे हैं, इससे आप लड़का और लड़की को चेक कर सकते हैं शादी के लिए कि ये लड़का कामयाब रहेगा या ये लड़की कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी। अगर ये पॉजिटिव एनर्जी बात करते ही उससे शुरू हो जाए तो डन, और अगर ये हॉट हो जाए तो कहीं ना कहीं डाउन होगा, नुकसान देगा। चैलेंज नहीं सर, अगर हॉट हो रहा है तो हम वो डन नहीं, कूल हो रहा है तो डन। बात करते टाइम हाँ, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, यस और नो चलता है इसमें। बस इतनी जल्दी एक्स्ट्रा भी काम नहीं करेगा जितनी जल्दी ये करता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि बच्चा अपंग जन्म ले रहा है या मानसिक रोगी पैदा होगा। तो हमारी बॉडी से वो पता चलेगा। बच्चे को बीमारी माता पिता, नाना नानी और दादा दादी देते हैं। जेनेटिक होता है। हाँ, अपने आप नहीं होता, अपने आप नहीं होता। 16 संस्कार दिए जाते हैं। 10 जन्म ले गर्भ में दिया जाता है, 6 संस्कार जब जन्म ले लेता है जमीन पे तब दिए जाते हैं। और ये तीनों ही दोषी हैं और तीनों ही अच्छे हैं। अगर निगेटिव एनर्जी इनके पास है और उसको बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चा बीमारी से ग्रस्त आएगा बाय बर्थ। ये नई रिसर्च है, ये आध्यात्म में है, वर्ल्ड में कोई नहीं बताएगा। डॉक्टर IS बंसल। मैंने पूरी रिसर्च की है, डॉक्टरेट भी की, लेकिन मुझे एक शौक था कि ये भगवान क्या है, दुनिया जाती है। मैं मथुरा वृंदावन, मैं कहीं भी खड़ा हो जाता हूँ, कोई बोलता ही नहीं है, माइक पे सामने आता ही नहीं। हाँ, उनको एजिटेशन होती है, बोलेंगे क्या, उनको मालूम ही नहीं है। अभी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, जब खाना घर पे भी खाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा ये जो खाना बनाया ये आज खुशी में बनाया, मेरा डाइजेशन ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, चाहे मम्मी हो चाहे बहन हो। तुरंत ये पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव को आ जाएगी। आप कहोगे ये खाना ठीक नहीं, मम्मी कहेगी बकवास करती है, मैंने बनाया। क्योंकि जब खाना बनाया उसका चित कहाँ था, मोबाइल में था या किसी रिश्तेदार में। अगर प्रॉपर वे में बनाएगी वो खुशी में तो वो खाना एकदम फिट रहेगा। मोबाइल में ध्यान है, कहीं होता है तो खाना में कुछ हो जाएगा, रेसिपी गलत हो जाएगा, इसीलिए वो बोलते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव। यस, तो ये अंदर की चीज है और ये भी आपके पूर्व जन्म का संस्कार है जो आप यहाँ रुके। हाँ, साधारण मत समझ, आपको विशेष है, बस ये बना के रखना आप, क्योंकि अब तो चलेगी है लेकिन थोड़ी देर बाद बंद होगी, क्योंकि हम खड़े हैं यहाँ तो जहाँ पॉजिटिव इंसान होगा यहाँ बढ़ती है। तो मंदिर में जाते ही आपको पता लग जाएगा ये असली है नकली है। तो इसलिए तो आज हमने ये सब लोगों से बात की है, हिंदू मुस्लिम सब थे और ये बिटिया भी है, अचानक रास्ते में मिली। तो आज हम बताना चाहते हैं संसार को कि अब आप पॉजिटिव एनर्जी से दुनिया की हर चीज को चेक कर सकते हैं
और इंसान को बदल सकते हैं। और जो कैंसर तक का, साइको की बीमारी है, जिनका इलाज नहीं है संसार में, पैरालिसिस है, तो परिवार के लोग इसको ठीक कर सकते हैं। इससे किसी डॉक्टर की या दवाई की आवश्यकता नहीं है। तो देखते रहिए सतयुग टीवी और संसार को बदलने में आप भी अपना योगदान दें। नमस्कार, धन्यवाद।